मुस्तफ़ा को कामयाबी के बाद ऐसा कौन सा गम मिलता है जिससे वो बेहाल हो जाता है। रुबाब कैसे नताशा और अदीब की बेइज्जती करती है, अदीब क्यों जेल जाता है, ये सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। कभी मैं तो उनकी हैप्पी एंडिंग होगी, ट्रेजिक एंडिंग होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। क्या पैसे कमाने से हर चीज़ और पर्सन उस पर्सन का टाइम वापस आ सकता है या उस पर्सन का ट्रस्ट बिल्ड वो कर सकते हैं, क्योंकि ये ड्रामा रियलिटी से डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि जो भी सीन हो रहे थे ऐसा लोग जो है बहुत रिलेटेबल सीन है, इसलिए तो मैं वो सब कुछ आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू विद मिस्ता। तो चलिए सबसे पहले तो मैं दिखाती हूँ मुस्तफ़ा, यहाँ पर दिखा रही मुस्तफ़ा, यानी कि मुस्तफ़ा भी पैसे कमाने की दूर इतनी सवार हो चुकी है कि जनक से अपनी बीवी का दिखाई नहीं, बिल्कुल भी जो है ना दिखाई नहीं दे रहा। और अक्सर मत इसी तरीके से करते हैं जो पैसे कमाने की इन पर धुन सवार होती है, तो भले से उनकी वाइफ की कैसी भी कंडीशन हो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि दिखा रहे कि मुस्तफ़ा को देखा जाए एक तरीके से वो दोनों जो है राइट है, यानी कि शर्जीना भी ठीक है, क्या होता है मुस्तफ़ा भी ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इसलिए ड्रामे में दिखाया जा रहा है ताकि लोग सीखें कि वो अपनी वाइफ की टेक केयर करें। यहाँ पर मैं आप लोग को रुबाब का बताती चलूँ कि रुबाब क्या करेगी। रुबाब ने एक सरप्राइज़ पार्टी, हमें आप लोगों ने ड्रामा देखा है एपिसोड 31, तो रुबाब जो है सरप्राइज़ पार्टी देगी उसे। अब तक के तो उस अदीब की सारी हरकतें पता चल चुकी हैं कि वो उस पर चीट भी कर रहा है, और दूसरी बात है उसे पैसों में भी धोखा दे रहा है। पहले वो सोचती है कि मैं उसे पैसे में माफ़ करूँगी, लेकिन जब वो उस दिन जब उसे गाड़ी में, आप सब ने देखा है गाड़ी में जा रही होती है, उसका क्या होता है देख लेती है नताशा की इयररिंग्स देख लेती है, तो समझ जाती है अदीब क्या कर रहा है, उसे धोखा दे रहा है। उसे पता चल गया उसकी दोस्त और उसका शौहर मिलकर क्या कर रहे हैं, उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरीके से दिखा रहे हैं, यानी कि ये समझाएं ये वो करें कि इससे फिर भी कुछ मोहब्बत करती है, यानी अदी की तरह सेल्फिश नहीं है इतनी। तभी ये सोच रही थी कि जब इससे पैसे के बारे में पता चलता है कि वो कंपनी इतना ज़्यादा घबला कर रहा है पैसों के बारे में, लेकिन तब भी ये इसे अदील को माफ़ करने के लिए तैयार थी। लेकिन जब अदील की पूरी हरकतें पता चल रही है कि वो जो है ना धोखा भी दे रहा है, तो ये क्या करेगी, उसे माफ़ नहीं करेगी, बल्कि ये इसने सरप्राइज पार्टी ही इस पे अरेंज की है ताकि लोगों के सामने नताशा और उसकी बेइज्जती करे। नताशा की भी इतनी बेइज्जती करेगी कि उसका शौहर जो है, ये लोग जो है पार्टी से चले जाएंगे, और मेरे ख्याल से शायद उसका शौहर भी जो है ना उसे छोड़ दे, क्योंकि जब उसको पता चलेगा उसकी यानी कि वाइफ क्या है उसके साथ धोखा कर रही है, यानी कि उसको किस तरीके से बेवकूफ़ बना रही थी, उसकी गैर मौजूदगी में अदील से मिलने के लिए जाती थी। तो यहाँ पर क्या होगा, मे भी वो उसे छोड़ दे, लेकिन जहाँ तक कि मुझे लगता है शायद वो उसे ना छोड़ें। लेकिन वहाँ पर अदील की क्या होगी, वो बेइज्जती हो जाएगी इसकी, यानी कि पूरे के प्रूफ दिखाए जाएंगे कि पेपर्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबके सामने उसकी खूब ठीक ठाक बेइज्जती होगी। और जब ठीक ठाक बेइज्जती ये लोग जो है ना FBI वगैरह में दिखा देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, अदील जेल चला जाएगा, और मेरे ख्याल से तो जेल जाना भी चाहिए। दूसरी बात ये मैं यहाँ पर एक बात डिस्कस करना चाहती हूँ, जैसे कि इस ड्रामे में हमें दिखाया गया है कि यानी कि ना इसकी अदील की वालदा ने सबसे ज़्यादा अदील को हमेशा, यानी कि इससे पिछले वाले एपिसोड में वो क्या बोलते हैं कि मैंने तुम्हें सबसे ज़्यादा हमेशा मोहब्बत दी है, तुम्हें सबसे ज़्यादा। जब ने अदील ने क्या किया, उनका घर भी, यानी कि कौन अपने माँ बाप को बेघर करता है इस उम्र में, यानी कि दिखा रहे हैं जितनी लोगों की उम्र है उसने बेघर भी कर दिया अपने वालिदैन को, पैसे भी, यानी कि झूठ बोल कर जो है ना पैसे वो किए, क्योंकि उसे चाहिए थे पैसे वापस करने थे, तो उसने क्या किया था, झूठ बोल के बेवकूफ़ बना के। यानी कि माँ बाप को इतना फेवरेटिज्म नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ, बच्चों को इक्वालिटी रखनी चाहिए। खैर यहाँ पर जो है मैं मुस्तफ़ा के बारे में आप लोग को बता रही थी, तो यहाँ पर मुस्तफ़ा का दिखाएंगे सीन। यहाँ पर ये शर्जीना की हो चुकी है कंडीशन, इसे वोमिटिंग वगैरह होगी, और दूसरी बात है इसके पेट वगैरह में दर्द वगैरह होगा। ये क्या होगी, ये मुस्तफ़ा को कॉल लगाएगी, लेकिन मुस्तफ़ा क्या करेगा, इतना बिजी हो जाएगा कि वो कॉल पिक ही नहीं करेगा, यानी कि काम वगैरह में इतना मसरूफ़ होगा, उसकी मोबाइल की बैटरी भी लो गई, उसे पता ही नहीं चलेगा कि जो है इसकी कॉल आई है। यहाँ पर जब वो घर आएगा तो वो बेहोश हो जाएगी। इससे क्या हो जाए, वो हॉस्पिटल वगैरह में लेके जाएंगे, तो हॉस्पिटल में भी हो सकता है ये कि जो है ना इसकी डेथ हो जाए, या इसका जो है ना मिसकैरेज हो जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है डॉक्टर ने, जब ये डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर ने क्या बोला था
कि जो है ना आप जो है ना इस हालत में इतनी स्ट्रेस नहीं ले, लेकिन यहाँ पर इससे ना तो कोई तवज्जो मिलती है ना इससे, यानी कि इतनी परेशान रहती है, इतना स्ट्रेस वगैरह फील करती है, एग्जाइटी वगैरह। और दूसरी बात है इसका कोई ख्याल रखने वाला भी नहीं है, यानी कि मुस्तफ़ा बिल्कुल भी जो है ना इसका ख्याल नहीं रखता। और यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी, यहाँ पर क्या होता है, हाँ, यानी कि मुस्तफ़ा की जो थिंकिंग दिखाई जा रही है कि वो समझ है कि पैसे दे के ही सब कुछ पूरा हो जाएगा। पैसे दे के तो टेक केयर नहीं होती ना, पैसे दे के तो यानी कि वो टेक केयर नहीं कर सकती, यानी कि आई मीन टेक केयर कर सकता है, लेकिन अभी तो उसकी वाइफ को इस हालत में मोहब्बत की और तवज्जो की ज़रूरत है ना, कुछ तो तवज्जो दे सकते हैं। मैंने एक यूट्यूबर से सुना था, वो यूट्यूबर जो मेरे ख्याल से तो फीमेल के काफ़ी खिलाफ है, वो जो है ना बोले थे 17% जो है ना इनकी गलती है, यानी कि शर्जीना की गलती। शर्जीना की 17% कैसे गलती हो सकती है जब इंसान, जब यानी कि कोई भी लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उस पर मूड स्विंग्स आते हैं। जब मूड स्विंग्स आते हैं तो इस तरीके का तो फील होता है, यानी कि इंसान जो है ना बहुत सारे इमोशन फील कर रहा होता है, बहुत सारी जो है ना यानी कि इतनी सारी एक साथ इमोशन फील करे। अगर ये इनमें से कोई एक भी मत फील करे तो इन लोगों को पता चले। हाँ, तो उस हिसाब से मैंने उनकी मैंने वीडियो देखी तो मेरे ज़हन में आया कि मैं जो है ना कुछ ऐसा वो करूँ ताकि लोगों को पता चले वाकई में जो है ना कितनी यानी कि प्रॉब्लम होती है जब यानी कि वुमेन जब प्रेग्नेंट होती है, यानी कि कोई भी लड़की प्रेग्नेंट होती है तो कितना हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, कितनी ज़्यादा वो होती है। इनमें से तो यानी कि उनको तो पता नहीं है, लेकिन वो किस तरीके की यानी कि बातें फैला रहे हैं, किस तरीके की वो करें कि 17% सर्जीना की कैसे गलती है। एक इंसान इतने सारे इमोशन से, अलॉट ऑफ इमोशन से गुजर रहा है, वो उस वक्त अपनी टेक केयर नहीं कर पा रहे तो वो मुस्तफ़ा की क्या टेक केयर करेगी। और मुस्तफ़ा पैसे कमाने की मशीन ही बन गया है, उसे पैसे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आई नो कि पैसा जो होता है बहुत ज़रूरी होता है, पैसे जो है ना पैसे सब कुछ, यानी कि पैसा सब कुछ नहीं होता लेकिन बहुत कुछ होता है। और जाहिर सी बात है जब उसका यानी कि इन लोग का बेबी होगा तो पैसे की भी ज़रूरत होगी, लेकिन कुछ तो इंसान टाइम निकालते हैं, कुछ तो जो है ना तवज्जो दे सकता है, लेकिन नहीं, वो जो है ना बिल्कुल भी तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं। वो मुस्तफ़ा हमेशा इतना बेजार बना रहता है, यानी कि दिखा रहे हैं कि जो है ना ऐसा लगता है कि अब ये काम नहीं हुआ, ये गेम डेवलप नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, अगर ये ऑफर नहीं हुई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से इंसान को चिल रहना चाहिए, इतना भी वो नहीं होना चाहिए। और एक इंसान है यानी कि शर्जीना, उसके माँ बाप भी उस पर भरोसा नहीं करते थे, यानी उसकी वालदा कितना फेवरेटिज्म करती थी। यानी कि वैसे मुझे ऐसे वालदैन बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते जो क्या होते हैं ये फेवरेटिज्म कर रहे होते हैं कि जो है ना उनका जो बड़ा बेटा, अब ये बड़ा बेटा या छोटा बेटा वो टाइमर कोई भी औलाद जो उनकी फेवरेट है, जो कमा रही है, उसे क्या करें, उसे खाना वगैरह दें और उससे वो करें। और जो नहीं कमा रही है उससे वो, जैसे मुस्तफ़ा के साथ जो है ना उसकी वालदा का सलूक जो है ना काफ़ी जो है ना बहुत अच्छा था। ऐसे अक्सर लोग जो है ना फील करते हैं, जो लोग फील करते हैं कि उनके वालदैन में से किसी एक ने ऐसा सलूक किया, मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। और माँ बाप का रिश्ता तो ऐसा होता है मेरे ख्याल से कि माँ बाप के रिश्ते में तो कम से कम फेवरेटिज्म नहीं करना चाहिए, और वो भी इस बुनियाद पे कि कोई पैसा कमा रहा है या पैसा नहीं कमा रहा। यहाँ पर जब यानी कि इसकी रुबाब की इन लोग की बेइज्जती करी थी तो क्या हो रहा है ये, यानी कि अदील तो जेल वगैरह चले जाएगा, रुबाब मेरे ख्याल से इन लोग को भी घर से वो कर देगी। जाहिर सी बात है कितने दिन अदील की जो है ना माँ बाप को बर्दाश्त करेगी। यहाँ पर क्या होगा, वो इसकी बहन जो यानी कि उसका शौहर वगैरह कुछ दिन अपने पास रखने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से कुछ तो परेशानियां हैं, कुछ मुस्तफ़ा ने ना खुद अपने सर पे लाद के रखी हुई, यानी कि जो है ना हर वक्त चिड़चिड़ा बना रहता है, हर वक्त इतना बेजार यानी कि बना रहता है। समझ में नहीं आता मेरे को ये इंसान किसी चीज़ से खुश नहीं होता, इस तरीके से लाइफ बिल्कुल भी नहीं चलती है। इस ज़िंदगी में कामयाबी नाकामी का तो साथ साथ दोनों का यानी कि बिल्कुल रिश्ता है। अगर कामयाबी होती है तो नाकामी भी होती है, लेकिन अगर उसने जोज़ाब ने धोखा दे दिया था यानी कि मुस्तफ़ा को, तो मुस्तफ़ा को इतनी बड़ी बात नहीं बना लेनी चाहिए कि जो है ना वो बिल्कुल भी बेचारा यानी कि अपने घर और अपनी फैमिली पे तवज्जो नहीं दे रहा। शर्जीना उसकी फैमिली है ना, उस पर तवज्जो देनी चाहिए, कुछ वो भी जब ऐसी कंडीशन में। मेरे पास से तो किसी भी जो भी लोग ये ड्रामा दे रहे हैं उनको ये सीखना चाहिए कि उनकी घर में जो खातून होती हैं यानी कि जो भी उनके घर वाले होते हैं उनको भी तवज्जो, वो भी प्यार और मोहब्बत डिज़र्व करता है। ये नहीं कि पैसा कमा के पैसा हाथ में दे के समझो कि वो सारी जिम्मेदारियों से फारिग हो जाएं। क्योंकि अगर कोई खातून जो है ना जॉब करने के लिए जाती है, अगर उसकी बेबी होते हैं ना
तो भी वो खाना आके पकाती है, पहले जॉब करती है और बच्चों की भी टेक केयर की। जबकि अगर कोई मर्द जॉब कर रहा होता है तो वो इस तरीके से हमारे माशरे में नहीं होता। तो जो है ना वो खाना भी बनाए, वो जो है ना बच्चों की टेक केयर भी करे, फिर जो है ना अपने हस्बैंड को भी खुश रखे। मेरे ख्याल से तो जो लोग को लगता है मैं ठीक कह रही हूँ, मेरी बात से एग्री करते हो, मुझे कमेंट में बताइए। और जब इस तरीके की यानी कि इनकी बेटी इस तरीके की हालत में हॉस्पिटल पहुँचेगी तो यहाँ पर क्या आएगा, उसको क्या होता है, उसके वालिदैन जब देखेंगे यानी कि इसे मिला देगा, मे भी हो सकता है शर्जीना की डेथ हो जाए। जिसके मुझे ज़्यादा, क्योंकि उसने काफ़ी देर तक मुस्तफ़ा को कॉल की थी, लेकिन मुस्तफ़ा की यानी कि बैटरी वगैरह नहीं थी। और मे भी ये भी हो सकता है कि यहाँ पर जो है ना मिस कैरेज हो जाए और शर्जीना बच जाए। लेकिन जिस तरीके से एंड में प्रोग्राम में दिखाया गया था, वो बैठा हुआ रो रहा हो, जैसे उसकी वो यानी कि मुस्तफ़ा की अम्मी कह रही थी हमें शर्जीना गिफ्ट, तो मे भी हो सकते हैं शर्जीना क्या होता है, मर जाए, यानी कि जो है ना वो हो जाए। क्योंकि जो है ना इतने यानी कि उसका दर्द हो रहा था, वहाँ पर कोई भी नहीं था उसकी हेल्प करने के लिए, उसको वो करने के लिए, ठीक है। या मे बी यानी कि मिस कैरेज वगैरह, तो यहाँ पर अगर मिस कैरेज हो जाता है, हम यहाँ पर वो कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, उसके वालिदैन क्या होंगे, उसे अपने पास ले जाएंगे शर्जीना वगैरह को। क्योंकि वैसे भी, और मेरे ख्याल से तो अब शर्जीना भी मना नहीं करेगी, क्योंकि उसने अपने हस्बैंड को देख लिया, यानी कि मुस्तफ़ा को देख लिया, तो बिल्कुल भी जो है ना टेक केयर करने के लिए तैयार नहीं है, वो नहीं है। मेरे ख्याल से कुछ लोगों को जो है ना तवज्जो देनी चाहिए, पैसे कमाने के साथ साथ जो है ना तवज्जो देनी चाहिए। और अगर आप जो है ना भरे से कितने यानी कि बहुत सारे बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, लेकिन वो जो है ना उनके रिश्ते इतने मजबूत नहीं होते। सबसे पहले तो आपका रिश्ता मजबूत होना चाहिए, यानी कि वो इंसान जिसने आपको हमेशा सपोर्ट किया, तो जब वो यानी कि सिक वगैरह है तो आपको भी उसे सपोर्ट करना चाहिए। थोड़ी सी तवज्जो दे दे तो इंसान जो है ना ठीक रहता है, तो आपका घर वाला आपसे ठीक हो सकता है, तो आपका रिश्ता इतना ख़राब नहीं होगा। और मे भी कुछ ऐसे वो अपने वालिदैन के साथ रहे, तो जो यानी कि मुस्तफ़ा वो पढ़ने के लिए, तो मे भी बाद में हो सकता है इन लोग की हैप्पी एंडिंग दिखा दे, अगर शर्जीना बच जाती है इन केस। तो अब तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ओके, बाय बाय।